इस वक्त मैं नालंदा परिसर के पुस्तकालय में हूँ और इस पुस्तकालय को पूरे प्रदेश भर में सबसे हाईटेक का पुस्तकालय कहा जाता है। और क्यों हाईटेक है इसका मैं आपको लाइव एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, मैं एक किताब छत्तीसगढ़ सेक्शन का उठाया हूँ और इसे मैं लेकर इस गेट से आगे जाऊँगा तो अगर मैं इस किताब को इशू नहीं कराया हूँ और इसको आगे लेकर जाऊँगा, यहाँ से मैं बाहर लेके जाने की कोशिश करूँगा तो देखिए ये अलार्म बज गया है। तो आप यहाँ बिना इशू कराए कोई भी किताब बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं। इसकी पूरी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही आप किताब इशू करा सकते हैं। डॉक्टर मंजुला जैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं कि यहाँ बुक कैसे इशू किया जाता है, क्या प्रक्रिया है और अगर कोई बिना इशू करे यहाँ से बुक ले जाता है तो उसको क्या समस्या हो सकती है। जी, यहाँ पर बुक दो तरह के से इशू की जाती है। पहला तो ये है कि ये कियोस्क मशीन है। इस कियोस्क मशीन के जरिए व्यक्ति खुद अपने बुक इशू कर सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हर बुक में एक चिप लगी हुई है ना, इसमें मैग्नेटिक चिप लगी हुई है, RFID सिस्टम है इसमें, और हर मेंबर को हम लोग इस तरह से एक RFID कार्ड देते हैं। तो यदि ये कियोस्क मशीन पे यदि व्यक्ति को जो भी उसकी बुक चाहिए है, यदि वो बुक रख देते हैं और कार्ड रखते हैं और यहाँ पर बोरो के लिए इशू करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ इनका नाम और ये बुक की सारी इन्फॉर्मेशन इस पर आ जाती है। और जैसे ही हम इसको इशू करते हैं, ये किताब यहाँ पे दिखा रहा है आइटम प्रोसेस सक्सेसफुली, ये किताब इसको इशू हो गई है। इस तरह से अच्छा, ये अगर बिना इशू के निकालते हैं तो अलार्म बजता है। जी जी बिल्कुल, जैसे ये बज गई है, ये इशू हो चुकी है ना, इशू हो गई है, अब ये जा सकता है। इसी तरह से ये रिटर्न भी कर सकता है। जैसे आप मैं रिटर्न के प्रोसेस दिखा दूँ आपको, ये रिटर्न भी अपने हिसाब से वो कर सकता है। जैसे ये रिटर्न हुआ, इस तरह से एक स्लिप आती है, उसमें आपकी जानकारी लिखी रहती है। ATM में जिस प्रकार से जो हम पैसे निकालते हैं तो स्लिप आता है, उसी प्रकार से इसमें भी स्लिप आता है और उसके बाद बुक इशू हो जाता है और बुक रिटर्न भी हो जाता है। मैडम, मुझे यह बताइए कि यहाँ बुक लेने की प्रक्रिया तो बता दिया गया है, लेकिन जो नए सदस्य जुड़ते हैं उनको क्या करना होता है। नए सदस्य है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, चाहे वो कम उम्र का हो या सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो, जिसको भी पढ़ने की इच्छा है ना, वो लाइब्रेरी में आ सकता है। और ये लाइब्रेरी वैसे ख़ास तौर पर जो फोकस की गई है वो यूथ पे की गई है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड किताबें यहाँ पर ज़्यादा हैं। वैसे लिटरेचर साहित्य की भी किताबें ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं वाले हैं। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो भी यहाँ का सदस्यता लेना चाहता है, उसको 2500 कॉशन मनी लगती है, जो कि रिफ़ंड हो जाती है बाद में, और 500 रुपये सामान्य व्यक्ति के लिए 500 रुपये मंथली फ़ीस है। और जो BPL वाले जो श्रेणी में आते हैं वो उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। अच्छा, है ना। और एक फॉर्म लेना पड़ता है, सदस्यता फॉर्म, वो उसको भरते हैं, उसके साथ ID प्रूफ लगाते हैं, बैंक डिटेल्स लगाते हैं। तो मेंबरशिप यहाँ यदि सीट्स अवेलेबल जितनी रहती है वो उनको उतनी मेंबरशिप मिल जाती है, और वो जब तक पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। मंजुला जी, हमें यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, उसको किस प्रकार से सेट किया गया है, बच्चों को कैसे आसानी से कौन से विभाग की पढ़ाई करनी है तो उसको मिल जाए, ये बता दीजिए हमें। जी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य है, हमने शुरुआत छत्तीसगढ़ से की है ना। तो किताबों का अरेंजमेंट 1 नंबर की जो रैक है हमारा, वो छत्तीसगढ़ से शुरुआत की है। जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ है इसलिए हमने प्राथमिकता यहाँ से दी है। तो छत्तीसगढ़ के साथ में उसके बाद हमने यहाँ पर ये हमारा जो पूरा सेक्शन है सब्जेक्ट वाइज है। मतलब व्यक्ति को जो PSC UPSC PSC और भी जो एग्ज़ाम में जो किताबें लगती हैं, जैसे पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, जो किताबें लगती हैं वो सारी किताबें हमने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे बच्चे PSC और UPSC में सेलेक्ट हुए, कितने बच्चे होंगे? ये अब करीब, वैसे तो देखा जाए 3 साल में हमारे पास जो है ऑन पेपर तो वैसे 200-250 से ऊपर है, लेकिन कई संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी CGPSC के जो टॉप भी किए थे, तो वो भी हमारे यहाँ से थे। ऐसा टॉप 10 में जो टॉप 6 लोग थे वो हमारे यहाँ से थे। टॉप 10 के टॉप 6 थे। और इसके बाद अभी पिछले में भी 2019 इस पुस्तकालय की खासियत देखिए कि CGPSC में जो टॉप 10 थे उसमें से टॉप 6 यही के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो निकले हैं। तो बहुत ही खास है ये नालंदा परिसर जहाँ पे पुस्तकालय बनाया गया है। और अंदर देख लेते हैं। मंजुला जी, आगे इधर और कौन कौन से सेक्शन की किताब हैं?
अब ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट वाइज है, जी। और यहाँ से जो हमने पूरे सेक्शन बनाए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से है। अच्छा। जैसे कि ये कोई इंजीनियरिंग की या गेट की तैयारी के लिए आता है तो वो पर्टिकुलर सिर्फ अपने सेक्शन में यदि आ जाएंगे तो उनको और पूरी लाइब्रेरी में पूरे बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने सेक्शन पे भी देख सकते हैं। कितने किताबें होंगी मैडम यहाँ? यहाँ पर करीब 50,000 किताबें हैं। अच्छा, 50,000। जी, तो ये सभी अलग अलग सेक्शन के सारे किताब हैं। सारे किताबों को अलग अलग रैक्स पे अच्छा। हमने जमा दिया है। रैक्स की डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है। जी। कोई व्यक्ति चाहे अनजान व्यक्ति कि हमारा रैक कहाँ है तो वहाँ पे देख सकता है। हर रैक पे स्पोर्ट्स का रैक, बैंकिंग का रैक्स, अच्छा। ये सब बने हुए हैं। हाँ। और ज़्यादा यदि नहीं समझ में आता तो हमारे स्टाफ हैं यहाँ लाइब्रेरी में पूरे, वो उनसे भी जानकारी ले अभी सकते हैं। वर्तमान में कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कैपेसिटी कितना है, और कितने लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं? मैं अभी जानना देखिए एक साथ जो है अंदर और बाहर का मिला के एक साथ 1000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। जी। लेकिन वर्तमान में अभी हमारे पास एक एवरेज यदि देखा जाए तो 700 750 स्टूडेंट पर डे आ रहे हैं, जी। पर डे पढ़ रहे हैं। इस पुस्तकालय की शुरुआत कब हुई थी और अभी तक कितने बच्चे यहाँ पे शामिल हो चुके हैं, यहाँ मेंबरशिप ले चुके हैं? कुछ आंकड़ा है? जी, ये 3 साल पहले जून 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और आज करीब यहाँ पर हमारे पास 7000 से ज़्यादा स्टूडेंट 3 साल में यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। और वर्तमान में अभी 2300 लोग हैं जो अभी लाइब्रेरी में हैं। 2300 लोग यहाँ वर्तमान में है। और टोटल यदि 3 साल की बात करें तो हम लोग 7000 के ऊपर जा चुके हैं, मतलब 7000 स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। अच्छा मैडम, मुझे यह भी बता दीजिए कि यहाँ पढ़ाई के लिए जो बैठक व्यवस्था है वो किस प्रकार से? क्योंकि मैं बाहर देख रहा था बहुत सारे बच्चे बाहर बैठ के अलग अलग जगह में भी पढ़ रहे हैं। बैठक व्यवस्था कैसी है यहाँ? बैठक व्यवस्था ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है और सेकंड फ्लोर पे भी है। सेकंड फ्लोर पर हमारा पूरा ई लाइब्रेरी है, उसमें कंप्यूटर्स हैं, उस पर इंटरनेट वाईफाई टोटल फ्री है। दूसरा हमारा जो गार्डन एरिया है वहाँ पे भी दिन में भी बैठ के पढ़ सकते हैं और रात में भी पढ़ सकते हैं। रात में भी एलईडी की लाइट इतनी पर्याप्त है कि रात में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चूँकि ठंड का समय है इसलिए ज़्यादातर लोग धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं। बाकी ये उद्देश्य इनका यही था कि प्रकृति के बीच में व्यक्ति एक बंद जैसा माहौल में नहीं पढ़े, प्रकृति के बीच में पढ़े, घूमते हुए वॉक कर ले, वैसा पढ़ ले, भूख लगे तो बाहर जाके फैसिलिटी प्लाजा में कुछ खा ले। तो ये एक व्यवस्था थी कि आने वाला व्यक्ति यहाँ आके सिर्फ पढ़े, इसलिए 24 घंटे का कॉन्सेप्ट रखा था कि आपको सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, बस आप तैयारी करिए, रिजल्ट निकालिए और अच्छा भविष्य बनाइए ना। ये थी हमारे साथ डॉक्टर मंजुला जो इस पूरे लाइब्रेरी की देखरेख करती हैं, लाइब्रेरियन हैं, और ख़ास तौर पर इस पुस्तकालय को हम एक शब्द से इसका जिक्र कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि CGPSC और UPSC का ये लॉन्चिंग पैड माना जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और सिविल सर्विस के एग्ज़ाम भी यहाँ से क्रैक कर जाते हैं। नालंदा परिसर क्यों ख़ास है, इसकी तस्वीर आप देखिए। ये सारे बच्चे हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ बच्चे UPSC की कर रहे हैं, कोई CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, और ये ओपन एरिया है, बाहर भी बैठ के यहाँ पे पढ़ाई किया जा सकता है। और ख़ासकर ठंड का मौसम है तो यहाँ बच्चे बाहर भी बैठकर पढ़ते हैं। और एक वाकई बहुत खूबसूरत जगह है नालंदा परिसर। पूरे चारों तरफ देखेंगे तो हरियाली आपको दिखेगी, और सभी जगह बच्चे यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बना के यहाँ पर ग्रुप स्टडीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ बच्चों से भी बातचीत करके समझ लेते हैं कि क्या पढ़ाई वो कर रही हैं, किसकी तैयारी कर रही हैं। आपका क्या नाम है? भूमिका कटियार। अच्छा, ये बताइए कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रही हैं, और ये पूरे नालंदा परिसर की व्यवस्था आपको कैसी लगती है? इट्स ब्यूटीफुल, मतलब हम लोग का तो दिन भर यहीं पे निकलता है। सुबह से आते हैं एंड शाम को जाते हैं यहाँ से। अच्छा। तो एग्ज़ाम्स PSC की पढ़ाई चल रही है। CGPSC UPSC बोल। CGPSC का तो शुरू हो चुका है ना आवेदन डालना? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ 24 घंटा ये खुलता है ये? हाँ जी, 24/7 ओपन रहता है ये। वैसे हम सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। हाँ। तो बाकी 24/7 ओपन होता है, ये रहता है। अच्छा, पढ़ाई के लिए जगह कैसी लगती है आपको? ठीक लगती है कि ख़राब है? नहीं, पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा है। जिसको कभी अंदर बैठे बैठे बोर हो गए तो बाहर इतना अच्छा कैंपस है, यहाँ पे भी आराम से आके बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग भी सुबह से आते हैं, शाम को जाते हैं, लेकिन दिन भर ऐसा नहीं लगता कि एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। कैंपस बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है। हाँ। भैया, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी करंटली UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ सारी किताबें जो आपको ज़रूरी है, जो आपको पढ़नी चाहिए, वो सारी मिल जाती हैं? जी, यहाँ सारी अवेलेबल है, बट कुछ अपडेशन की ज़रूरत है। बट यहाँ सारी बुक्स अवेलेबल है करंटली। अच्छा, तो देखिए यहाँ के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाओं की भी बात करें
तो यहाँ पे सभी किताबें यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन कुछ अपडेट की भी यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन जो छात्र है उनके लिए काफ़ी अच्छा जगह है, क्योंकि एक ही जगह पे उनको सभी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरतों का पूर्ति हो सकता है। तो निश्चित रूप से जिस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये CGPSC और UPSC का लॉन्चिंग पैड माना जाता है छत्तीसगढ़ का, तो ये नालंदा परिसर ही है। रायपुर से ABP न्यूज़ के लिए रवि मिरे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।